यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन सभी पार्टियों के बीच बीजेपी ने अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव कर लिया है और बीजेपी के इसी चुनावी अभियान को धार देने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे। यहां से उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की और इस दौरान अमित शाह ने 2022 के लिए बीजेपी के संकल्प के बारे में भी बताया। सरकार के काम गिनाए, साथ ही उन्होंने मंच से विरोधियों पर वार किए। अमित शाह ने इशारों ही इशारों में एक एक करके कांग्रेस, सपा, बसपा सभी से सवाल पूछे। मित्रों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे, नंबर 1। और मोदी जी स्वयं यहां से प्रधानमंत्री है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं तो बच्चा अपने नैनिहाल में जाता है, मां परेसने वाली होती है। ऐसी स्थिति है, उत्तर प्रदेश को जो चाहिए वो मोदी जी तुरंत ही भेज देते। और मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में अगला जो लोकसभा का चुनाव जीतना है 24 में, उसकी नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश का 22 का विधानसभा करने वाला है। ये मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तब जाकर ये देश का विकास आगे बढ़ सकता है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक अब हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना हाथ में ली है। यूपी में वो योजना भी द्रुत गति से चालू है। मुझे विश्वास है 2022 में फिर से हम 300 पार करने वाले हैं और योगी जी के नेतृत्व में नल से जल की योजना भी यहां समाप्त होकर रहेगी। मित्रों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और योगी सरकार ने करने का काम किया है। 2017 में भी सैकड़ों रथ निकले थे, लोक संपर्क हुआ था और उसके बाद घोषणा पत्र हुआ था। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, इतने सारे पत्रकार हैं, हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए। योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर। मैं तो हिसाब कर आया हूं क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया, उसका 90% वादा योगी जी ने पूरा कर लिया है। योगी जी अभी 2 महीना बाकी है, जितना हो सके 100% की ओर ले जाइए तो जनता मानेगी कि भाजपा जो कहती है वो कर। मित्रों, ये अभियान एक क्रांति और चेतना के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है। सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के। मित्रों, ये अभियान एक क्रांति और चेतना के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर
कई साल तक ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहीं। और मित्रों, आज फिर से चुनाव के नगाड़े बजे हैं। मैं देखता हूं 5 साल तक जो लोग अपना घर पकड़कर बैठ गए थे, वो नए कपड़े सिलाकर मैदान में आ गए हैं कि अब हमारी सरकार बनने वाली है। भाई, एक हिसाब जरूर आप हमारा भी हिसाब मांग सकते हो। योगी जी है, योगी जी से मांगिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मांगिए, हमारे उप मुख्यमंत्री से, जो हिसाब मांगना है मांगिए। मगर मैं एक हिसाब अखिलेश जी से मांगना चाहता हूं कि 5 साल में आप विदेश कितने दिन रहे, इसका हिसाब जरा लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की जनता को दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं। उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि, यह उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कर्मभूमि, जन्मभूमि। यह उत्तर प्रदेश तथागत बुद्ध की कर्मभूमि, निर्वाण भूमि है। आदिनाथ, ऋषभनाथ और संत कबीर की भूमि, महाराजा सुहेलदेव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था। मुगलों का शासन गया तब से, जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। ये एहसास होना तब शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों की। मित्रों, ये परिवर्तन 2017 में आया। तो उत्तर प्रदेश में सियासी सुरमाओं की कवायद तेज हो गई है। उधर अखिलेश यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव अपना कुनबा मजबूत करने में लगातार लगे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने आज कांग्रेस के कई नेताओं को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान अखिलेश ने मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने दंगा कराया वो राजनीतिक मंच पर बैठे। इस तरह की हम बता देते हैं ना, हम ही बता देते हैं, वो बात पुरानी है और उसके लिए जो न्याय करेगा, न्यायालय से जो न्याय होगा उसके पक्ष में हम सब लोग। और जिन्होंने दंगा कराया वो तो सत्ता में बैठेंगे, बोलोगे नहीं आप। जिन्होंने दंगा कराया, नहीं आप, जिन्होंने दंगा कराया, और मेरी भाषा पढ़ना आप सदन का, जिन्होंने दंगा कराया वही मंच में बैठे। अरे आपको सोचना चाहिए, लखीमपुर में जिस गृह राज्य मंत्री ने ये कहा हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। क्या तेजिंदर बिर्ग पर नहीं चढ़ाना चाहते थे? तेजिंदर बिर्ग समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो किसानों का आंदोलन कर रहे हैं। तो जब एक मंच में सब बैठ जाएंगे तो क्या जनता सब देख रही है, और जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं है।
तो 2022 के चुनाव के मद्देनजर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के सदस्यता अभियान के दौरान संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के दौरान अखिलेश ने 5,000 भी चंदा नहीं दिया। इस पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि हम अपना मंदिर बनवाएंगे। उनसे अच्छा मंदिर मैं बनाऊंगा। वो हमारी मर्जी है तो कहाँ बनाएंगे? हमारे भगवान, हम जहाँ चाहे वहाँ बनाएंगे। ये कौन सी बात है? तुम हमारा थोड़ी बताओगे हमारे कौन से भगवान भाई। सर क्या करेंगे उसमें? भगवान हमारे, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बनाएंगे। यहाँ जितने समाजवादी लोग बैठे सबके घर में मंदिर है। और सोचिए, आप मुख्यमंत्री आवास नहीं करोगे कभी, घुस भी नहीं पाओगे अभी नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँचे। कभी जाना, हमारा मंदिर देख करके आना जो हमने बनाया है। मुख्यमंत्री आवास में बिना नक्शा पास करके हमने मंदिर बनवाया है। तो क्या आप बुलडोजर चला दोगे उस पर?